हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या है, ग्रामर का यूज़ क्या है, एक स्पोकन में किस प्रकार से ग्रामर जो एक रोल प्ले करता है, और अगर हम एक लैंग्वेज या एक सेंटेंस सुनते हैं तो उसमें ग्रामर किस तरह से इंक्लूडेड होता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से शुरू हुई और किसने की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ ग्रामर, जिससे आपको पता चल जाए कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। राइट, देखिए ग्रामर क्या है, क्यों है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक वर्ड जो है वो हमेशा किसी और लैंग्वेज से निकला हुआ है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि एक लैंग्वेज ने दूसरी लैंग्वेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे वो भी अफेक्ट हुए होंगे। तो इसी आधार पर जो ये ग्रामर वर्ड है ये भी इफ़ेक्ट हुआ है, इस पर भी कहीं ना कहीं से अफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। राइट, अब अगर हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, तो ये जो वर्ड है ये कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट था ही नहीं। आज से लगभग 700 या 800 साल पहले ही ये वर्ड जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले ये जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज में था ये। राइट, ये ग्रीक में था ये। उसके बाद में इस वर्ड को अडॉप्ट किया लैटिन लैंग्वेज में। उसके बाद लैटिन लैंग्वेज से होता हुआ ये वर्ड जो है ये हमारी ओल्ड फ्रेंच के अंदर में इंट्रोड्यूस हुआ, और लास्ट में कहीं जाकर के 13th सेंचुरी के आसपास जो है ये वर्ड जो है ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर में ट्रांसफ़र किया जाता है। राइट, आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन बहुत पहले जो है ओल्ड इंग्लिश जो है वो बोली जाती थी। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रामर वर्ड जो है ये ट्रैवल करता है। राइट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग्रामर वर्ड इन सभी लैंग्वेजेस में एक जैसा था, जिन्हें ये हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से था। जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज में ग्रामर वर्ड के लिए जो एक दूसरा वर्ड था वो था ग्रामा। लैटिन लैंग्वेज में जो ग्रामर है इसके लिए जो वर्ड था वो था ग्रामेटिका। ओल्ड फ्रेंच, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको रोमांस लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो है ग्रामर वर्ड के लिए जो वर्ड था वो था ग्रामेयर। राइट, और ओल्ड इंग्लिश में जो यहाँ से वर्ड जो सब्स्टिट्यूट हुआ वो बना ग्रामर। राइट, ग्रामर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सभ्यताओं में जो ग्रामर वर्ड है वो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता रहा है। अब जैसे इनके लिखने के तरीके अलग हैं, उसी प्रकार से इनका जो अर्थ है, इनकी जो मीनिंग है वो भी अलग अलग थे। जैसे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ग्रामा में जो मतलब था ग्रामा का वो था लेटर्स या अल्फ़ाबेट। जैसे आज हम अगर पूछते हैं किसी से कि आपने लेटर्स सीखे, तो उन दिनों में, उन सभ्यताओं में पूछा जाता था कि आपने ग्रामा सीखा। राइट, लैटिन लैंग्वेज के जो ये वर्ड था ग्रामेटिका, इसमें ग्रामेटिका का जो मीनिंग था वो था आर्ट। राइट, ओल्ड फ्रेंच में ग्रामेयर वर्ड का जो मतलब था वो था लर्निंग। राइट, और जो हमारी ओल्ड इंग्लिश है जिसमें प्रॉपरली जो ग्रामर वर्ड है वो इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें इसकी जो डेफिनेशन जो लिखी गई है उसके हिसाब से इसे रूल्स ऑफ स्पीच बताया गया है। राइट, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग वर्ड्स थे और उनके अलग अलग मीनिंग थे। राइट, जैसा कि हमने पढ़ा कि अलग अलग भाषाओं में जो है वो ग्रामर वर्ड के अलग अलग मायने थे, उनके अलग अलग अर्थ थे। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन जो है वो दो तरह से किसी भी वर्ड की जो है वो होती है।
जिसमें से एक डेफिनेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, राइट। एक जो डेफिनेशन होती है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, राइट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन मीन्स ये होता है कि जब बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट बैठते हैं, ग्रामरियन बैठते हैं, तो वो किसी वर्ड का एक पर्टिकुलर फिक्स मीनिंग निकालते हैं, एक फिक्स कोई डेफिनेशन जो उसको डिफाइन कर सके, उसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहा गया है। आप इसे फॉर्मल डेफिनेशन भी कह सकते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन, राइट। और दूसरा जो डेफिनेशन होता है उसे हम इनफॉर्मल कह सकते हैं, राइट। इनफॉर्मल डेफिनेशन वो डेफिनेशन होती है जिसे हम आम लाइफस्टाइल में समझते हैं। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें उसे रूल्स ऑफ स्पीच और लैंग्वेज बोला गया है, राइट। और अगर हम इसके इनफॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो उसमें इसे सिंटैक्स बोला गया है और वे ऑफ राइटिंग, करेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग डेफिनेशन जो हैं एक ही वर्ड के लिए लिखी जाती है, दोनों का हालांकि मतलब एक ही है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें, वे ऑफ राइटिंग की बात करें, तो ये वही चीज़ है जो रूल्स ऑफ स्पीच है। एक स्पीच का मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, उनको बोलने या सुनने का रूल क्या है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं, राइट। अगर हम ग्रामर के रोल की बात करें कि इसका स्पोकन में या रिटन में रोल क्या है, तो इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए इवन मैं आपके सामने में एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि आपने बचपन में ABCD आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, राइट। आपने ऐसे क्यों पढ़ा हुआ है? मेरा सवाल ये है, आपने ऐसे क्यों नहीं पढ़ा कि CDAB, इस तरह से आपने क्यों नहीं पढ़ा? ऐसा हमने इसलिए नहीं किया, हमने इस तरीके से इसलिए पढ़ा क्योंकि ग्रामर का जो रूल है वो ये कहता है कि A के बाद B आएगा और B के बाद C आएगा, राइट। ये रूल हमें बचपन में हालांकि नहीं बताया गया है, लेकिन ये रूल जो है ये ग्रामर हमें बताती है। अगर मान लेते हैं हम ऐसा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और अगर हर कोई अलग अलग तरीके से ABCD पढ़ेगा, हालांकि वो 26 लेटर्स ही होंगे, लेकिन उनका ऑर्डर कितना अलग होगा, कोई भी एक सिमिलैरिटी नहीं होगी। और जब सिमिलैरिटी नहीं होगी तो एक नई लैंग्वेज बन जाएगी। इसका एक फाइन एग्जांपल आपके सामने में है इंग्लिश का, राइट। इंग्लिश जो आजकल हम स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस हुई है ये इसी तरीके से इंट्रोड्यूस हुई है कि हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने एक नई लैंग्वेज ही बना दी, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ डॉग, राइट। अब इस वर्ड की हेल्प से मैं एक और वर्ड बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल गॉड। मैंने एक और एग्जांपल बनाया ODG, मैंने एक और किया OGD, राइट। अब आपको ये दो वर्ड जो हैं ये आप समझ पा रहे हैं, बाकी के ये दो जो वर्ड हैं ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये दो वर्ड इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपको ये रूल बताया गया है, आपको ये समझाया गया है कि एक या एक से ज़्यादा लेटर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ड कहलाता है और हर वर्ड का जो है एक मीनिंग होता है, एक मतलब होता है। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड्स हैं ये दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जबकि ये दो जो हैं ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो है आपको ये दो वर्ड्स जो हैं वो समझ में आते हैं और नीचे के जो दो वर्ड है आपको नहीं समझ में आते। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, ग्रामर के इम्पोर्टेंस की बात, राइट, तो आप ग्रामर की इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि आज की तारीख में हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, राइट, लेकिन होता ये है कि बोल नहीं पाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस भी हो सकता है, जिसमें से एक कारण ये भी आता है कि ग्रामर का पता ना होना, ग्रामर न आना। ग्रामर ही आपको बताता है कि आपको कौन सा वर्ड जो है वो कब यूज़ करना है, किस प्लेस पर यूज़ करना है,
मेरी बात आपको इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया हर एक वर्ड जो है वो अपने प्रॉपर प्लेस पर है, इस वजह से आप उसे समझ पा रहे हैं। अगर मैं हिंदी में एक वर्ड लिख देता हूँ, हिंदी में एक लाइन लिखता हूँ सॉरी, कि राम एक लड़का है, आपको ये बात इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ पर हर एक वर्ड जो है अपने प्रॉपर प्लेस पर है, राइट। अगर मैं इसको मिसप्लेस कर देता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ कि है एक लड़का राम, राइट, अब ये एक अलग सेंस की तरफ लेके चला जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये एम्बिग्युइटी पैदा करेगा, राइट, दोहरापन पैदा करेगा मतलबों का, राइट। तो हमें ग्रामर जो है वो ये बताता है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस प्लेस पर यूज़ होगा, कब होगा, उसका सेंस क्या निकलेगा। इसलिए भी हमको ग्रामर जो है पढ़ना चाहिए। अगर हम ग्रामर को आम लाइफस्टाइल से अगर कंपेयर करें कि आम लाइफस्टाइल में हम ग्रामर को क्या समझें, तो इट्स जस्ट अ सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज को, हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स है, राइट, सिंटैक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी का अपना एक ग्रामर का स्ट्रक्चर है, राइट, इंग्लिश का अपना है, रशियन का अलग होगा, लैटिन का अलग है। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हर किसी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हर किसी का एक प्रॉपर पैटर्न है, राइट। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो ग्रामर है उसकी जो अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा वो वास्ट है, राइट। अलग अलग आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज के सेक्टर में अलग अलग तरीक़ों से हम इसका यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग तरीक़ों से इसकी इम्पोर्टेंस भी है। हमने इस वीडियो में देखा कि लैंग्वेज में जो ये वर्ड ग्रामर आता है इसकी ओरिजिन किस प्रकार से हुई, इसका रोल क्या क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने कुछ नया सीखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे जो ये वीडियो है ये और लोगों तक पहुँचे ताकि वो भी एक नई जानकारी का लाभ उठा सकें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के एक नए चर्चित वीडियो में, जिसमें हम एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।